क्या आप जानते हैं, इतिहास में सिर्फ उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कोई और नहीं कर पाता। पर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका नाम बस इतिहास में नहीं बल्कि दिलों में भी हमेशा के लिए जिंदा रहता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी ही एक कहानी जो न केवल वीरता से भरी हुई है बल्कि दोस्ती और बहादुरी की भी मिसाल है। और ये कहानी किसी इंसान की नहीं बल्कि महाराणा प्रताप के सबसे खास दोस्त, उनके घोड़े चेतक की है। चेतक ने वह कर दिखाया जो आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। ही कारण है कि श्याम नारायण पांडे जैसे महान कवि ने भी उसकी तारीफ में ये पंक्तियां लिखी हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वह आगे लिखते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चलिए अब हम इस अद्वितीय घोड़े के बारे में विस्तार से जानते हैं। कहानी शुरू होती है जब गुजरात की तप धूप में रेगिस्तानी मैदानों से एक घोड़ा व्यापारी महाराणा प्रताप के दरबार में आया। उसके पास 3 अनोखी काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े थे जिनका नाम था चेतक, त्राटक और अटक। व्यापारी ने गर्व से कहा, महाराज ये घोड़े अद्वितीय हैं, वफादारी और ताकत में सबसे ऊपर है। आपके जैसे वीर राजा के लिए ये अनमोल साथी बन सकते हैं। महाराणा प्रताप ने शांत होकर कहा, यह तो मैं मानूंगा ही नहीं जब तक खुद ना देख लूं। दिखाओ ये घोड़े वफादार और बहादुर कैसे हैं। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए अटक को चुना, उसके पैरों को मोटी रस्सियों से बांध दिया और कुछ दूर जाकर एक अजीब तेज आवाज निकाली। आवाज सुनते ही अटक की आंखों में ज्वाला जल उठी। उसे ऐसा लगा जैसे उसका मालिक संकट में हो। उसने पूरी ताकत से रस्सियां तोड़ने की कोशिश की, मगर रस्सियां टूटने के बजाय उसके पैर ही शरीर से अलग हो गए और खून बहने लगा। पर अटक अपने स्वामी तक पहुंचने का प्रयास करता रहा, तब तक जब तक उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गईं। महाराणा प्रताप इस दृश्य को देख स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अद्वितीय और वफादार घोड़ा कभी नहीं देखा था। इस अविश्वसनीय दृश्य के बाद महाराणा प्रताप ने तुरंत व्यापारी से चेतक और त्राटक दोनों घोड़ों को खरीद लिए। तभी दरबार में खड़े महाराणा के छोटे सौतेले भाई शक्ति सिंह की नजरें उन घोड़ों पर टिकी थीं। उनके मन में भी एक वफादार घोड़ा रखने की इच्छा थी। महाराणा प्रताप ने अपने छोटे भाई की इच्छा समझते हुए चेतक को अपने पास रख लिया और त्राटक को उपहार स्वरूप शक्ति सिंह को दे दिया। धीरे धीरे चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय साथी बन गया था। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आप शेर के साथ रहोगे तो आप भी शेर की तरह बहादुर और शक्तिशाली बन जाओगे। चेतक भी महाराणा प्रताप के साथ रहकर धीरे धीरे उन्हीं की तरह शक्तिमान, तेज और महाबली बन गया था। वह महाराणा को पहाड़ों और घने जंगलों में इस तरह ले जाता मानो हवा से बात कर रहा हो। उसकी चाल में इतनी तेजी थी कि दुश्मन उसे पकड़ ही नहीं पाते थे। महाराणा भी चेतक को अपने पुत्र के समान मानने लगे और चेतक भी महाराणा के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम दिखाने लगा। फिर आया हल्दी घाटी का युद्ध, जहां पर मुगल सेना लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में उतरी थी, जबकि महाराणा की सेना मात्र 200,000 सैनिकों की थी। इस विशाल संख्या के अलावा मुगल सेना के पास कई शक्तिशाली हाथी भी थे, मगर महाराणा प्रताप को अपने योद्धाओं और खासकर अपने घोड़ों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने चेतक के माथे पर हाथी की नकली सूंड बांध दी थी ताकि वह मुगल सेना के हाथियों को धोखा दे सके। जैसे ही मुगल सैनिकों ने चेतक को देखा, वे उसे हाथी समझकर थोड़ा धीमा हो गए, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। चेतक ने अपनी तेज दौड़ से मुगल सेना को धूल चटा दी। इस युद्ध ने चेतक को इतिहास के सुनहरे पन्नों में महान घोषित कर दिया, क्योंकि इस युद्ध में चेतक और महाराणा प्रताप का साथ ऐसा था मानो दोनों एक दूसरे के विचारों को बिना कहे समझ लेते हो। चेतक की ताकत और सहन शक्ति का अंदाज आप इससे लगा सकते हो कि वह महाराणा प्रताप के साथ 81 किलो का भाला, 72 किलो का छाती का कवच, 25-25 किलो की 2 तलवारें और खुद महाराणा का 110 किलो का वजन लेकर युद्ध भूमि में ऐसे दौड़ता था मानो हवा को भी मात दे रहा हो। चेतक की यह वीरता उसकी सबसे बड़ी धरोहर बन गई। उसका बलिदान और साहस आज भी हम सबके दिलों में जीवित है।